नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो इस क्रम में मेरी आज की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है दोस्तों, वन लाइनर, ठीक है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो उसमें रहेंगे तो वो प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने पहले भी वहाँ पे वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, हाँ ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियोस का, आप जाके वो ज़रूर से करना दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। उत्तराखंड के इतिहास से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहाँ पे कराए हैं मैंने कवर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी हमारी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसका जो उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। शासनिक प्रशासनिक जो ढांचा चैप्टर है, जो चैप्टर है उससे हमारे आज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की। निश्चित रूप से यहाँ से एक से दो क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं एग्जाम में। अगर आपने गौर किया होगा प्रीवियस ईयर जो एग्जाम क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो वहाँ से निश्चित रूप से यहाँ से आपको वहाँ क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बताया है, यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर सालों में ये अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ठीक है। तो राज्य पक्षी मोनाल है हमारा उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, ठीक है। और भारत का राज्य पुष्प क्या है? भारत का अगर है तो वो है हमारा कमल, ठीक है। भारत का कमल है और उत्तराखंड का ब्रह्म कमल है, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है हमारा, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो मोनाल का प्रिय आहार है आलू, ठीक है। आलू की फसल मोनाल को अच्छी लगती है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, ठीक है। तो कांचुला खर्क जाना जाता है कस्तूरी मृग एवं संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। 210 प्रजातियां, ठीक है। 210 प्रजातियां और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल खिलने का समय है। अगर ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फरवरी से अप्रैल में क्या होता है? बुरांश में वृक्ष खिलते हैं। राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं, आपको पता ही होगा। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया? तो 1 जनवरी 2007 को क्या किया गया? इसका नाम चेंज किया गया। अगला है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, कब आया? तो 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना होती है, गठन होता है उत्तराखंड राज्य का, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग किया जाता है, ठीक है। एक पर्वतीय राज्य के रूप में किया जाता है इसका। तो पर्वतीय राज्य के रूप में हमारे उत्तराखंड का स्थान अगर पूछा जाता है तो 11वां स्थान है, ठीक है। 11वें स्थान में है हमारा उत्तराखंड, अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में पूछा जाता है तो। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चक्राता विधानसभा सीट इनमें से जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कह रहा है, ठीक है। तो हमें सही चुनना है उसमें से। उत्तरांचल राज्य विधायिका में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य में उत्तरांचल राज्य विधायिका में कुल सदस्य 70 हैं, ठीक है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है ए सही है पर आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और एक सरल क्वेश्चन भी है। बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है और रुद्रप्रयाग है। तो रुड़की क्या है? एक जिला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो रुड़की एक शहर है, ठीक है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ग्राम सभा की स्थापना कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा क्या की जाती है? ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो नगर निगम 8 नगरों में है, ठीक है। 8 नगरों में क्या है? नगर निगम है। आप कौन कौन से में है इतना डिटेल में नहीं जाएगा एग्जामिनर, अगर जाता है तो आप निश्चित रूप से देख लेंगे उसको भी। अगला है हमारा, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नाम उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है, ठीक है। तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है ये।
उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो होता है वो होता है स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था, तो दीक्षित आयोग था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरल भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर एग्जाम में बनता है तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है, तो उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, कह रहा है। चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, बिजनौर नहीं है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में। अगला है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, तो ये 30% है, ठीक है, 30%। अगला है उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन से किया जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य है उत्तराखंड भारत का, ठीक है। गठन के क्रम में अगर पूछा जाता है तो 27वां राज्य है, ठीक है। और पर्वतीय राज्य के क्रम में पूछा जाता है तो 11वां है, ठीक है, 11वां। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, सॉरी मैं एक बार इसको इंटरनेट बंद कर देता हूँ, भूल गया था मैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपको पता ही होगा कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या होती है 11। अगला है निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, ठीक है। तो बागेश्वर क्या है, कुमाऊं मंडल में है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाता है तो, अगर निर्वाचित पूछा जाता है तो हाँ, तो क्या था, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। अगला है हमारा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी तय की गई, तो पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ठीक है, उत्तराखंड में। कब, 2008 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला है मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तो मोनाल पक्षी मिलते हैं तुम्हारे 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं मोनाल पक्षी, ठीक है। अगला है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो ब्रह्म कमल शिव को समर्पित है, ठीक है, शिव को समर्पित किया जाता है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है, तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, ठीक है, ये 2011 में गठित एक सृजित नया विभाग है। अगला है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बड़थवाल थी, ठीक है, मुखाग्री याद होने चाहिए क्वेश्चन। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बड़थवाल। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत, पहली है हमारी पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत। अगला उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है तो संस्कृत है, ठीक है, यही देखा था ना हमने, दूसरी राजभाषा, द्वितीय राज्य भाषा, एक ही क्वेश्चन है। अगला है सुमेलित करना है हमें, हवाला बाग कहाँ है, तो हवाला बाग हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा। ढूंढा उत्तरकाशी में है। ओखलकांडा नैनीताल में है। और खानपुर कहाँ है, हरिद्वार में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो देख सकते हैं हम निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर किसका है, चमोली का है। और चंपावत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो सबसे कम है उत्तराखंड में, ठीक है, चंपावत का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा चमोली और सबसे कम चंपावत। अगला है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही क्रम होगा, तो 8030 चमोली का है, 8016 उत्तरकाशी का है, पिथौरागढ़ का है 1790, पौड़ी, फिर उसके बाद नैनीताल, ठीक है। तो ये सही क्रम हो जाएगा। आगे है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए, ठीक है, एससी के लिए आरक्षित हैं, तो ये हैं 1 सीट, ठीक है, 1 सीट क्या है, एससी के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला थे प्रथम राज्यपाल। अगला है पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो अभी बताया हमने 50% दिया गया, कब, सन 2008 से, ठीक है। अगला है
राज्य सेवा में एससी और एसटी और ओबीसी को आरक्षण का क्रम बताना है, ठीक है। तो एससी को 19%, 4% एसटी को और 14% ओबीसी को दिया गया है। अगला है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको 2% और जो राज्य कारियों को हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। अगला है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4%, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को 5 और खिलाड़ियों को 4%, ठीक है। तो 5 और 4%, ठीक है। ये याद करके चलना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर एग्जाम में बन सकते हैं। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए, तो ये किए गए 1997 में, ठीक है। 1997 में ये तीनों का गठन किया गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव पौड़ी जिले में है। और सर्वाधिक अगर भूतवा गांव, ठीक है, जो खाली वीरान गांव पड़े हैं वो भी पौड़ी में ही है, ठीक है। जहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं और खाली गांव पड़े हैं, बंजर हो गए हैं, ठीक है, तो वो भी पौड़ी में है। अगला है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ये लागू की गई थी 1874 में, बट अब इसको क्या किया गया है, राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्ति करने की ये नियम लाया गया है, ठीक है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था अब समाप्त होने वाली उत्तराखंड में, ठीक है। धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, अभी नहीं हुई है बट धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला है निम्न जिलों और तहसीलों को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो टिहरी घनसाली है, ठीक है। देहरादून विकासनगर, ये भी सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ बेरीनाग, ठीक है। तो और चमोली की मोरी नहीं है, ठीक है, मोरी चमोली में नहीं है। अगला है निम्न जिलों व ब्लॉकों को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं है कह रहा है, तो हरिद्वार गरुड़ बागेश्वर में है, चमोली की थराली सही है, उत्तरकाशी पुरौला सही है और अल्मोड़ा सल्ट सही है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हरिद्वार गरुड़ नहीं है, गरुड़ बल्कि बागेश्वर में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक चंपावत तो सबसे कम है, रुद्रप्रयाग उसके बाद का क्रम में आता है और बागेश्वर उसके बाद। तो हरिद्वार का क्या है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है। अगला है निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो महिला राज्यपाल श्री मार्गरेट अलवार थी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, अभी बताया हमने एंग्लो इंडियन से, ठीक है। एंग्लो इंडियन से क्या किया जाता है, एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। अगला है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल में 12, ठीक है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो 2 सीटें आरक्षित हैं उत्तराखंड विधानसभा में, ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? अभी हमने देखा सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगला है हमारा उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन से, अभी हमने वहाँ पे देखा ऊपर। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, तो ब्रह्म कमल, ये भी हम देख चुके हैं दोस्तों, ऊपर अभी हमने देखा। और भारत का पूछा जाएगा तो कमल। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, तो अशोक कांत शरण क्या थे, प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ, उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो मोनाल है हमारा हिमाचल प्रदेश का भी है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का क्या है, राज्य पक्षी है मोनाल। अगला है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, अभी हमने देखा। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए यहाँ दोबारा दिए गए हैं, ठीक है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और 110 क्या है यहाँ पे, तहसीलें हैं, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 95 विकासखंड और तुम्हारे 110 तहसीलें। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल अगर पूछा जाता है तो राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है उत्तराखंड का, ठीक है, फुटबॉल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है कह रहा है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, एकदम सही है, राज्य वृक्ष बुरांश ही है। उत्तराखंड राज्य का खेल बैडमिंटन नहीं है, तो फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही सही है हमारा आंसर। बाकी सब ठीक ही हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पशु कस्तूरी मृग है, ये भी सही है,
ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन ना होकर फुटबॉल है। ठीक है दोस्तों। अगला है उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 5 है और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सीटें अभी बताया मैंने 3 है और लोकसभा की 5 है। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हरिद्वार में। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है दोस्तों, ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में होगा। ठीक है, नैनीताल में है ये, ना कि यहाँ पे गलत टिक कर रखा है ये। ठीक है जी, नैनीताल में। अगला है हमारा कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 4 जिले करते हैं। और कौन कौन से हैं वो, जो कह रहा है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद। अगर आपने उत्तराखंड का मैप अगर देखा होगा ना, मैप का रिवीजन आपने किया होगा, मैप की स्टडी करी होगी, तो आप अच्छे से यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा करता है, पिथौरागढ़ करता है। एक पिथौरागढ़ करता है। कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, कह रहा है। एक तो पिथौरागढ़ करता है, दूसरा बागेश्वर करता है, ठीक है, तीसरा अल्मोड़ा करता है और चौथा करता है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल थोड़ा सा क्या पौड़ी से टच करता है नैनीताल। ठीक है, तो उधम सिंह नगर नहीं करता है। उधम सिंह नगर सीधे किसको करता है टच, उत्तर प्रदेश को करता है। तो ये 4 ही हैं हमारे, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो अजय विक्रम सिंह थे। ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। अगला है कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो 6 हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। ठीक है। अगला है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो राज्य पशु अभी हमने देखा ऊपर कस्तूरी मृग है। ठीक है, राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल है। ठीक है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है, तो नगर निगमों के मेयर का चुनाव करता है प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। ठीक है, चुनाव के द्वारा क्या करती है, जनता करती है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था कब, वर्ष 1994 में कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। तो आज की वीडियो में ये 77 क्वेश्चन हमने देखे जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, कई एग्जामों में पूछे गए थे, अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, और आगे भी क्या पता इनसे या तो कोर्ट वूट में पूछ सकता है आयोग, क्या पता। ठीक है, तो यहाँ पे चांस बनते हैं कि प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो एक बार क्या पता और बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, पांडे स्टडी सेंटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।